माननीय बेटा तेरे से बार बार मना करनी पड़ती है, मतलब हम बोलेंगे स्टार्ट करेंगे तभी शांत होगी, ये गलत है बेटा ये चीजें। आप शाम को टीचर का उतना स्टार्ट करेंगे तो प्ले वे 5th स्टैंडर्ड तक होते हैं। हाँ जी बेटे, कल मैंने आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग के लिए लिखवाया था, कुछ 3 केस लिखवाए थे। व्हेन फिक्स्ड द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बेटा फिक्स्ड अमाउंट अगर हम विथड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में आप देखो हमने पीरियड यूज किया था 6.5 मंथ, टोटल ड्राइंग ROI इंटू 6.5 मंथ, ठीक है ना बेटा। एंड फर्दर केस सेकंड, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और बेटा अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, ठीक ना, महीने के अगर एंड में अगर हम विथड्रॉ कर रहे हैं कोई भी अमाउंट, तो उसके लिए बेटे हमने फिर यूज किया था मेन इंपॉर्टेंट 5.5 मंथ, एंड मिड ऑफ द ईयर, ध्यान दे बेटा, फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, देन हमने पीरियड यूज किया था 6 मंथ। अब ये जो हमने फर्स्ट वाले केस में 6.5 मंथ, सेकंड वाले में 5.5 मंथ एंड लास्ट में 6 मंथ यूज किया, इसके पीछे टर्मिनोलॉजी क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, थोड़ा समझेंगे, जैसे आगे की चीजें भी आपको समझ आएंगी, और ऐसे रटना नहीं है, केवल समझना है। रीजन भी ये जो हमने लिखा है वो 12 मंथ बेस्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका 10 मंथ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका 7 मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। सपोज फॉर एग्जाम्पल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मान के चलते हैं बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्लियर। फर्स्ट केस क्या बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या बिगिनिंग मींस सपोज 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सपोज मिस्टर एक्स withdraw 5,000 per month at the beginning of every month, 5,000 per month, ठीक है ना बेटा। अब आप देखो 1 अप्रैल को जो भी 5,000 इसने विड्रॉ किया होगा, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, then from 1 April to 31st March, how many months? 12, तो यहां पर आपका 12 मंथ्स का आ जाएगा। 1 मई को निकालेगा तो कितना आएगा 11, then 10, then 9, then 8, then 7, 6, 5, 4, then बेटे 3, 2 and 1, ग्रेजुअली 1 by 1 रिड्यूस होता जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा, हमने फर्स्ट वाले में यूज किया 6.5 मंथ, तो 6.5 मंथ आया कैसे? प्रैक्टिकली अगर कोई भी बेटा 1 अप्रैल से ड्राइंग कर रहा है और हर महीने 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल वाली ड्राइंग पर इंटरेस्ट आएगा 12 मंथ का, देन 11 मंथ्स का, देन 10 मंथ्स का। और इस तरीके से अगर आप बेटे वर्कआउट करोगे तो आपको 12 टाइम वर्किंग करनी होगी और बहुत लेंदी एंड कम्बरसम हो जाएगा। आप देखो 2 नंबर में इतना बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, 12 टाइम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर, बच्चे का दिमाग आउट हो जाएगा। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी? सर शॉर्ट ट्रिक ये थी भाई, हमने एवरेज पीरियड लिया, एवरेज पीरियड जैसे कि हम मीन निकालते थे 11th में, सिग्मा एक्स, आप देखो 2 1 3 9 12 8 20 and 7 27 and 6 33 38 and 4 42 and 3 45 and 2 47 और 1 48, 4 कैरी हो गया, 5 6 7 78, और एन कितना दिया हुआ ये बेटा आपका 12 मंथ। अगर आप सिंपल मीन निकालते हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी कि बेटा 78 अपॉन 12, दैट आपका कितना आएगा 6.5 मंथ।
तो हमने वहां पर एवरेज पीरियड 6.5 मंथ यूज किया। अब से अगर ये क्वेश्चन आपको सपोज 10 मंथ्स का हुआ तो इसका मतलब ये होगा हमने 10 मंथ्स तक के मंथ का टोटल करना होगा और उसका एवरेज निकालना होगा। तो ये बहुत लेंथी है ये अभी भी। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, पहले ये समझ में आया। एवरेज पीरियड 6.5 मंथ कैसे निकाला हमने, इसको भी बेटा जस्ट आपके टिप्स पर दे रहा हूं, आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है और न ही किसी नोटबुक में आपको लिखा मिलना है। ध्यान से समझना क्या दे रहा हूं मैं इसके अंदर आपको, सिंपल ट्रिक। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो बच्चे ध्यान देना, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला वाला कितना था 12, लास्ट वाला कितना है 1, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 6.5 निकालने का सबसे बढ़िया तरीका पहला और आखिरी। अब आप देखो ड्राइंग अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपने फोकस करना है, माइंड में कैलकुलेट करना है। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को होगी, 12 महीने का क्वेश्चन है तो 12 मंथ, और आखिरी वाली ड्राइंग कब होगी 1 मार्च को, तो इसका 1 मंथ, 12 प्लस 1/2 यानी 6.5। सपोज अगर ये क्वेश्चन 10 मंथ का हुआ तो पहले वाले पर 10, लास्ट वाले पर 1, 10 प्लस 1/2 यानी 5.5। सपोज ये क्वेश्चन 7 मंथ का हुआ, पहले वाले पर 7, लास्ट वाले में 1, 7 प्लस 1/2 4। कहीं लिखनी नहीं है सर, बताओ तो उतने मंथ्स का निकालना है। बंदा 5000 अगर ड्राइंग कर रहा है तो 5000 ड्राइंग कैसे निकालेंगे बेटा, इंटरेस्ट फिर आप, हाँ तो पहले वाले 5000 पर कितनी इंटरेस्ट निकालोगे टिल 31 मार्च, अंडरस्टूड है बेटा। हमारा अकाउंट जो क्लोज होगा, बुक्स क्लोज होगी वो 31 मार्च को होगी। जब आप 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और अगर किसी बंदे ने 5000 रुपए 1 अप्रैल को निकाले हैं तो फिर कितने मंथ की इंटरेस्ट निकालोगे भाई। किसी पर अगर हम इंटरेस्ट पर भी पैसा लेके आएंगे, हर महीने उससे 5000 रुपए लेके आ रहे हैं, तो पहले वाले को 12 महीने की लेगा, दूसरे वाले पे 11 मंथ की लेगा। समझ आ रही नहीं यार बात? लेकिन बेटा ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, इसको सॉर्ट करने के लिए 6.5 कैसे आ जाए ये मैंने आपको ट्रिक बताई, बात समझ में आ गई। दूसरे वाले में बच्चे मैंने यूज किए हुए इसमें 5.5। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें 5.5 कैसे आ जाए। आप अलग अलग 3 टेबल नोट करोगे, मैं इधर इस टेबल में बता रहा हूं आपको बेटा, आप अपने में अलग अलग 3 टेबल नोट करना। दूसरा वाला एंड ऑफ द मंथ, बच्चे अगर एंड ऑफ द मंथ होगा तो क्या होगा 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, जनवरी, 28 फेब एंड बेटा 31 मार्च। अब अगर कोई भी बंदा 30 अप्रैल को बेटे 5000 रुपए निकालेगा तो बच्चे मुझे बताओ 30 अप्रैल को 5000 रुपए निकाल रहे हैं तो फिर उसके लिए कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकल के आएगा यहाँ पर, फिर 11 मंथ्स। ध्यान बच्चे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 31 मार्च का निकालेगा तो 0। एक तरीका तो यही आ जाएगा बेटा। अब देखो जब हमने यहाँ काउंट किया था तो यहाँ 12 to 1 78 आया था और यहाँ पर हमने यहां से काउंट करना है 11 से 10, तो कितना आ जाना उसमें से। एक तो तरीका ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ही बताऊंगा। फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब क्या है 11 प्लस 0/2 यानी कि 5.5। जब भी किसी को बताना हो क्लास के अंदर टीचर आपको जरूर पूछेगा ये टॉपिक डिस्कस करेगा तो ये वाला तरीका। और कोई पूछे तूने कैसे निकाला, कैसे निकाला, तो ये तो बहुत बड़ा है यार, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। ये तो बात है, हम अपनी शॉर्ट ट्रिक दूसरे को क्यों बताएं भाई, हम ना फ्री में मतलब तू ये समझ और हम रिप्लाई देंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है ना कैसे सर।
देख 1 9 10 18 25 31 36 40 43 and 2 45 and 1 46 then 5 6 ये आएगा 66 और सर 12 से जब आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5.5। बात समझ आ गई बच्चों को? तरीका वो था। अब तो थर्ड वन क्या बताया वहां पर मैंने क्या लिखा? थर्ड वन मिडिल ऑफ मंथ। सर मिडिल का मतलब क्या होगा? अप्रैल का मिडिल क्या होगा? 15 15 15। भाई हर महीने की 15 तारीख को 5,000 रुपए निकाल रहा है सर। तो जब आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करोगे तो सर फर्स्ट टाइम यहां पर कितना आएगा? 11.5 10.5 9.5 8.5 और इस तरीके से अगर आप लास्ट में जाओगे तो 0.5। भाई 15 दिसंबर को जब 15 मार्च को निकालेगा ना 15 मार्च को, तो 15 मार्च टू 31 मार्च कितना पीरियड बचेगा? 0.5। अब बच्चे पहला और आखिरी सर क्या आएगा? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मंथ। ये टेक्निक की सुनो, 15 अप्रैल से काउंट कर लो 31 मार्च तक। पहले वाले पे 11.5 मंथ और लास्ट वाले 0.5 मंथ। मैंने बच्चे कल आपको 3 पीरियड ऊपर लिखाए थे बेटे, क्या लिखाए थे? एक मिनट सुनो, 6.5 मंथ 5.5 मंथ एंड 6 मंथ। तो 6.5 मंथ कैसे आया, 5.5 मंथ कैसे आया, 6 मंथ कैसे आया? या तो अब इसकी वर्किंग इस तरीके से करो, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करो, उसको सम करो। ये बहुत लेंदी है, कमरसम होता है, बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए इसको एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या? सर स्टैट्स में सबसे बढ़िया रूल है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन के थ्रू हमने निकाला, लेकिन सर अभी भी ये लेंदी है, तो फिर इसको पुड़िया बना के कैसे देना है? फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, उसमें कोई टेंशन ही नहीं। अगर लास्ट में निकाल रहा है तो बच्चा देख लेता 12 महीने का क्वेश्चन है, पहले वाले में 11 लास्ट वाले में 0, 11 प्लस 0 अपॉन 2। मिड में निकाल रहे हैं तो 12 महीने तो होते ही है, मिड में निकाल रहे हैं तो पहले वाले का आधा महीना चला गया, कितना बचा? 11.5 और लास्ट वाले का आधा महीना आ गया 11.5 0.5 डिवाइड बाई 2 6 मंथ। इसमें क्या है कि आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास के अंदर टीचर अगर बोलता है बेटा if Mr. X withdrawn 5,000 per month at the end of every month till 9 months, तो तुरंत आप देखोगे 9 मंथ यानी पहला वाला 8 आखिरी वाला 0 प्लस 0/2 सर 4 मंथ्स का एवरेज पीरियड। थोड़ा मैथ शार्प होगा, उसका सेंटेंस खत्म होगा, अब रिप्लाई कर दोगे, सब आपको देखेंगे क्या है, बंदूक की गोली करने के लिए कहीं तो वर्कआउट किया होगा, फिर बताऊंगा परेशानी, पहले से लिख लूं। 3 टेबल बनानी है सर आपने, जो बच्चे कल नहीं थे वो आपस में लिख लेना पहले। फिलहाल आप 3 टेबल बनाएंगे, एक ब्लैक वाली समझ में आ रही होगी, देन ब्लू वाली, ये रेड वाली है सॉरी, और फिर उसके बाद तीनों अपने अलग अलग बना लो। लिख लो कहीं तो लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि अगले साल मार्च में एग्जाम देनी है। क्या कह रहे हैं मजूरी? पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली बनाओ, फर्स्ट वाली बनाओ, 1 अप्रैल फर्स्ट में जो ब्लैक में लिखा है पहले वो बनाओ। लिखाऊंगा डिटेल कॉन्सेप्ट, अगर शांत रहेगी तो। बोल ही रही है, अकल काय हो रही है तू? लेट हो गई, आगे बैठती है अभी। हाँ बिल्कुल खाली है, हमेशा खाली रहती है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट अभी डिस्कस करूंगा, परेशानी नहीं। देखो है क्या, बात नहीं करो बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपके लगभग 6-7 टॉपिक हैं। अभी क्या है, मैं आपको पिछले 3-4 दिन से या 5 दिन से जो भी है मैं कॉन्सेप्ट लिखाता जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा रहा हूँ कि कोई बच्चा कभी आ रहा है कोई कभी, क्योंकि जैसे मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा तो एक बार फिर से इन कॉन्सेप्ट को मुझे रिकॉल करना होगा, ठीक है। और अगर जैसे मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा
फिर अगर बच्चे का ऐसे न्यूमेरिकल निकल जाता है तो फिर उसको समझ ही नहीं आता। न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली अगर किसी बच्चे का नहीं भी लिखा होगा तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा ना, तो बिना कॉन्सेप्ट को तो न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं होगा। तो अब रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक दो पॉइंट कुछ बच्चों ने पूछे तो उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसमें बच्ची? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता बेटी, शुरुआत उसी से ही है। वो आगे चल के है बेटा, इस वाले में नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, अगले नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। क्या हो गया? सब आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही है? क्या कराया था स्कूल में सर ने? लिखते भी जाओ बातचीत के साथ साथ। स्कूल में कट्टा जीरो खेल रहे हैं। मैं तो बोल दूंगा इन नालायकों को स्कूल में भेजा करो, ये वहां टाइम पास करने आती है। जल्दी लिखो बच्चे। और इसके मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां भी एक बार फिर से निकल के आएगा ये कॉन्सेप्ट। परेशान नहीं हो बेटे, लिखूं? देखो एक बार फिर से इसका लिखते रहे, जिस बच्चों को थोड़ा हल्का फुल्का है मैं फिर बता रहा हूँ। 1 अप्रैल को अगर आप 5000 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हर महीने की पहली तारीख को आप एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने की फर्स्ट को। तो जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 5-5 हजार इंटरेस्ट निकालोगे। तो हमने ये यहाँ पर सॉर्ट आउट किया कि 6.5 मंथ आया कैसे है। तो 1 अप्रैल को अगर आप निकाल रहे हो तो 12 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे ही अगर आप 1 मई को निकालोगे तो 31 मार्च तक पीरियड काउंट करोगे तो 11 महीने, 10 महीने, ऐसे ऐसे करके एक एक महीना आगे बढ़ेगा, एक एक महीना कम होगा। तो बेटे फर्स्ट एंड लास्ट नियम है, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, 12 + 1/2, 6.5 मंथ। समझ आ गई ना बात? लिखा बच्चों ने बेटा? और अगर एंड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ का मतलब 30, 31, 30, 31 हर महीने की लास्ट डेट को। तो हर महीने की लास्ट डेट मतलब 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा, जब 30 अप्रैल को निकालेंगे तो अप्रैल तो खत्म होगी। अप्रैल के बाद क्या, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ। इस तरीके से आएगा 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। हाँ जी बेटे, लिखा? लिखकर जल्दी लिखो फटाफट। एक बार इसमें अटेंडेंस ले लेता हूँ जो बच्चे आए हैं। मान्य, प्रेजेंटेड, सौम्या, अंशिका, सौम्या अग्रवाल, मिताली आ जाए बेटा। कल कहाँ रह गए थे? रेगुलर हो बेटे अभी स्टार्टिंग में। आयुषी सिंह कुछ लिखी होनी, सुहानी गुप्ता, मयूरी, ये अनुष्का, सत्यम, खुशी जैन। हाँ बेटी आई तो पीछे। नंदिनी अग्रवाल, तनु दुबे, प्रिया गुप्ता। मैंने अभी गर्ल्स में किसका नाम नहीं बोला बेटा आज? अब 2 का नाम नहीं बोला अभी, फिर पीछे नाम लिख देना पीछे।
नहीं, लाइन छोड़ के नहीं लिखेगी। शांत हो जाओ बेटा, बच्चों को नोट करने दो कॉन्सेप्ट। देख ले, क्लैपिंग कर रही है। क्लैपिंग क्यों कर रही है? सुनो, बॉयज में हितांशु बंसल, विवेक गुप्ता, अनमोल जैन। अनमोल नहीं आया? अनमोल जैन एब्सेंट है। कुशल गुप्ता, रोनित, आर्थर जैन। इसके बाद राघव गुप्ता। राघव कहीं गया? आएगा नहीं आएगा जी? कौस्तुभगर, निखिल, निखिल पचौरी आया आज? सक्षम सिंह कहाँ लगाए? हर्षित अग्रवाल, फाजिल खान, आयुष अग्रवाल। आयुष आया? सुन बेटा, और किसी का नाम जैसा बुलानी हो। चलो, मुझे पूरा ऑडिट हो गया। तो जब ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें नहीं आएगा। चलो बेटा, इसके बाद ये था आपका मंथली केस 4। अब मैं इसमें बेटा आपको क्वार्टरली बता रहा हूँ और आपको देखता हूँ ये आपको टेक्निक समझ आई या नहीं आई, आप मुझे क्या रिप्लाई करते हैं। केस 4 पे लिखें आप, व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट टीचर भाई लिखो इसे, व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn when a fixed amount is withdrawn at the beginning of each quarter during the year interest on drawing equal to total drawing into rate of interest upon interest into, मैं अभी ऊपर तो नहीं लिख रहा मंथ, अपॉन में 12 लिख रहा हूं। बच्चे जब तक माइंड में अपना कैलकुलेट कर लेंगे और बता देंगे क्या आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, लिखो पहले, तीनों केस लिखा दूं बेटा, अभी मुझे लिख लेंगे। एट द बिगिनिंग, एट द एंड लिखे, बिगिनिंग तो हो गया ना, एट द एंड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी गलत आ रहा है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग, मानना लिख रही जैसी हरकतें नहीं कर। अरे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तेरा नाम भी लिया कि मतलब मेरे मुंह से नाम निकला नहीं, कोई और बोल रहे हैं। कमाल है, ऐसे समझाओ भी, मैंने ऐसे का नाम भी लिया अभी इसे। शांत रहो, पीछे उधर नहीं बेटा। व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट
8 नहीं आएगा, मजूरी ने निकाला है 7.5, मजूरी बताइए कैसे निकालेगा। 7.5 सही है। When a fixed amount is withdrawn, किसी ने बोला है मतलब क्लैपिंग राउंड होना है। When a fixed amount is withdrawn at the middle of each quarter during the year, interest on drawing equal to total drawing into rate of interest upon 100 into upon 12। देखो एक आंसर तो अभी एक बच्चे ने दे दिया कि सर यहाँ पर हमने 7.5 लिखना है। ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालेंगे तो 7.5 आएगा, एंड ऑफ द क्वार्टर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे? नहीं, तो तुक्का लगा रहे हो, एक में एक तो बन ही जाएगा। 4.5 आएगा, और मिडिल ऑफ मंथ होगा तो मिडिल ऑफ क्वार्टर 6, केवल 6। अब सर पहले तो ये समझो कि होता क्या है क्वार्टरली। 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी क्वार्टर्स? 4। 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपका ईयर बिगिन हो रहा है सपोज अप्रैल, तो मैं लिख रहे हैं बेटा अप्रैल, मई एंड जून, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टर। देन बेटा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड, ये आपका थर्ड एंड ये फोर्थ। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है बेटा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अब जिसने भी बेटे ड्राइंग 1 अप्रैल को की होगी तो बच्चे उसके लिए यहाँ पर 12 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ 9 मंथ्स का आएगा, यहाँ 6 मंथ्स का आएगा, और इधर कितना आएगा? 3 मंथ्स। 1 अप्रैल टू 31 मार्च काउंट करो, देन 1 जुलाई टू 31 मार्च, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। और रूल मैंने बताया था अभी आपको, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2, आप निकालोगे तो जाएगा 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स। क्या बच्चों को ये बात समझ आ रही है भाई? 7.5 मंथ्स किस तरीके से आया बेटे? लिख लो पहले तो इसको, ये हमारा बिगिनिंग वाला केस था, ये जो हमने लिखा वो क्या था हमारा? बिगिनिंग। पहले इसे लिखो फटाफट, फिर इसके बाद एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला केस बताऊंगा आपको। जब तक इसे लिखो उसकी बेटा डिजाइन बना रहा हूं। सर इसमें अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मीन्स क्या होगा बेटे? 30 जून, 30 सितंबर, बिगिनिंग और एंड भी नहीं समझ पा रहे हैं, 31 दिसंबर और 31 मार्च। सर यहां पर कितने मंथ्स आएंगे? 9, 6, 3, 0 और फर्स्ट एंड लास्ट। 9 + 0.2 यानी 4.5 मंथ। आईसी कैसे निकाला था? ऐसे निकाला था, वैसे तुक्का मारा था? ये बेटा गलत बात है, आपस में शुरू हो जाते अच्छी बात नहीं, क्लास बिल्कुल उठती है। ठीक है मैं पूछ रहा हूं, मुझे रेस्पॉन्ड करो, आपस में नहीं।
एंड बेटे बिगनिंग का लिख लिया बच्चों ने, एंड हो गया। एंड सर मिडिल वाला क्या आएगा, मिडिल वाला अभी रुको बेटे, मिडिल वाला क्या आएगा, मिडिल अप्रैल मई जून बेटे बात नहीं, देन बच्चे जुलाई अगस्त, है ना, तो कौन सा मंथ आता है, जैन फेब एंड मार्च। क्यों बात करो बेटे, बताओ जरा मिडिल क्या बनेगा इसका मतलब, तो 30 जून लिख दिए हैं। आप ये कहना चाहते हैं सितंबर लिखना है, लो जी ठीक है बच्चे। सर यहाँ 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर एंड 15 फेब, और जब मिड ऑफ द होगा ना तो इस तरीके से, और यहां से कितने मंथ्स का आएगा बच्चे, 10.5 मंथ, और यहां से रोको तो कितना आएगा, 7.5 मंथ, और यहां से 4.5 मंथ, और बेटे यहां से 1.5 मंथ। सर फर्स्ट एंड लास्ट, तो 10.5 प्लस 1.5/2, यानी सर 6 मंथ, 6 मंथ। क्या आपका मिडिल में आ गया भाई, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या, 3 महीने का मिडिल क्या आएगा आपका, 15, ठीक है ना, लिख लूं। और ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यकीन मानो ना केवल क्लासरूम में आप ये ना थोड़ा बेटर फील करोगे, बाकी जब इसके क्वेश्चन होंगे तो वहां आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। बाकी ये आपका टॉपिक इस तरीके का है कि इसमें आपकी क्लास के अंदर टीचर 1 या 2 क्लास निकालते हैं और बड़े मजे आते हैं बच्चों से, है नहीं, उनसे पूछते हैं, कुछ बच्चे तो रिप्लाई कर देते हैं, कुछ वो वैसे ही काउंट कर रहे होते हैं। एक आप तो नाले कैलेंडर में मंथ ही भूल, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि इस मंथ के बाद कौन सा आएगा। मतलब अगर कोई लास्ट में निकालेगा तो फिर उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर तुम किसी को ब्याज पर पैसा दो या ब्याज पर पैसा लेकर हो तो शुरू में ब्याज पर लेके आओगे तो ज्यादा और एंड में लाओगे तो कम। पैसे तो उसमें उतनी ही लेंगे। और पैसे तो मतलब इंटरेस्ट की बात है भाई, मेन तो इंटरेस्ट के प्रिंसिपल तो पूरा वापस करना होगा, इंटरेस्ट कम होगा नहीं होगा। बच्चे लिख लिया, क्या कर रहे हो भाई, पीछे लिखा बच्चों ने। चलो बेटे इसके बाद सुनो बेटा, मेनली आपका एग्जाम के अंदर या तो मंथली देते हैं या फिर क्वार्टरली। मंथली के अंदर ये जरूरी नहीं है कि 12 मंथ क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आपका 9 मंथ भी हो सकता है, 10 मंथ भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, आप रखना बिल्कुल भी नहीं बेटा फर्स्ट एंड लास्ट, जैसा भी हो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बेटे आगे लिखते हैं अभी हम केस नंबर कितने हो गए बेटा, 7 लिखो अब आप। केस नंबर 7, और बच्चे केस नंबर 7 के अंदर लिखे हैं आप व्हेन इक्वल, बेटे पीछे बात नहीं, ऑब्लिक अनइक्वल, इक्वल ऑब्लिक अनइक्वल अमाउंट is withdrawn on different dates,
on different dates. कोलन डैश कर लिखे बेटे, पीछे बात नहीं करो। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग the interest on drawing is calculated. Interest on drawing is calculated either of the following method. Either of the following method. And इसमें बेटे फर्स्ट सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे विदिन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स, मैनुअली काउंट करेंगे जितने भी मंथ्स आएंगे, अपॉन 12। एंड सेकंड प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इसके लिए बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, total of product into rate of interest upon 100, always write down 1 by 12, 1 by 12. Then students, note, write down note. When the date of drawing, पीछे बेटा लिख के बात नहीं करो, मना कर रहा हूं। When the date of drawing, when the date of drawing is not given, comma, then interest on total drawing, then interest on total drawing, interest on total drawing during the year, is calculated, for 6 months on average basis, as follows. On average basis as follows. और आप निकालेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6 बाई 12। एवरेज बेसिस बेटा 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था फुल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन डिफरेंट पीरियड इज गिवन। नेक्स्ट बेटा आपका कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है, क्यों बनाते हैं, किस तरीके से। पहले लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके लिए लिखें बेटा शॉर्ट में ये डबल पी लिख देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट
is an extension of P&L account, comma, it is prepared to distribute the profit. It is prepared to distribute the profit among the partners in various, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं इन वेरियस वे। और वो क्या तरीके हो सकते हैं? दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमा, सैलरी एंड कमीशन to the partners, salary and commission to the partners, and balance of profit distributed between partners। फुल स्टॉप। बेटे क्या लिखा? P&L appropriation account is an extension of P&L account। P&L account का एक्सटेंशन है। It is prepared to distribute, हम क्यों बना रहे हैं इसको? To distribute the profit among the partners। पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेटा डिफरेंट तरीके से। इधर देखो बोर्ड पर, इन वेरियस वे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। भाई पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी कमीशन दे दो, या फिर बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा वो उसमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिंपल फर्म के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को बेटा? इसके बाद नेक्स्ट अब इसमें लिखें हेडिंग फॉर्मेट। हेडिंग लिखो बेटा फॉर्मेट। और फॉर्मेट के लिए लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं बनाना बेटा इसको। बना लो बेटा फटाफट। ऊपर डेट भी लिख लेना, फॉर द ईयर एंडेड। For the year ended ... अभी लिखा। और बड़े लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख रहा सपोज ए और बी, इस तरीके से टू सैलरी ए एंड बी, ए एंड बी, then to commission
सपोज बेटा ए एंड बी टू ट्रांसफर टू रिजर्व, to transfer to reserve. और टू प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए एंड बी में एज ए बैलेंसिंग फिगर। इधर बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए एंड बी, ए एंड बी, और फिर लास्ट में आपका टोटल है बस। पीटी यानी कि प्रॉफिट। हाँ बेटा लेकिन तो रहेंगे नीचे टोटल है केवल बेटा, बस केवल टोटल और कुछ नहीं। दोनों में ही बनता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है, वो तो करंट अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग के लिए बनता है। ये लिखा बच्चों ने। देन इसके बाद इसकी बेटा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इसमें किस तरीके से पास होंगे बेटा, क्योंकि कभी कभी आपकी जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बच्चा कल का पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे खुशी पीछे तुम बेटे इसमें पहले? जी हाँ बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बेटे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। When the partnership deed provide for interest on capital but is silent in treating interest on capital charge of appropriation। यानी कि पार्टनरशिप डीड में ये तो लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आर एलिजिबल टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो उसको चार्ज माने अप्रोप्रिएशन। तो उस केस में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे बच्चे, और 3 पॉइंट क्या थे आपके, यानी इन केस ऑफ लॉस, यानी अगर लॉस होगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे बेटे, और दूसरा था इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट तो पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था, इसे सपोज इंटरेस्ट 6000 पे करनी, कुशल आगे देखो, और प्रॉफिट केवल 10,000 का है। प्रॉफिट 10,000 का और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करनी है 10,000 एंड प्रॉफिट हमारे पास बेटे 6,000 का है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब यह कि फर्म को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है 10,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है, केवल 6,000। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 6,000। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनली एंड इन कैपिटल रेशियो। और वो भी जो दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा, कैपिटल रेशियो, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, बात दोनों सेम है। और कोई बात बेटा कल वाले कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे ने घर पर रीडिंग दी हो तो मैंने अभी लिखा है अप्रोप्रिएशन का। जब भी कोई पूछता है व्हाट इज पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट इट इज एक्सटेंशन, यानी कि और बड़ा कर दिया हमने पी&एल अकाउंट इन विच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इज सोन।
या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज सोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इन वेरियस वे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट वे में हम उसको दे सकते हैं, उसको हमने शो करना होता है पी एंड एप्रोप्रिएशन। और कोई बात किसी बच्चों को पूछनी है बेटे इसके अंदर? तो आज अभी इसमें इतना ही लिखा रहा हूं मैं आपको बेटे। मैंने जो भी लिखाया है रीडिंग में, देखो ध्यान दें, इसमें एक तो इसकी एंट्री रह गई है और 2 पॉइंट रह गए छोटे से। कल डेफिनेटली हमारा इसमें ज्यादा नहीं है, एंट्री हो जाएंगी 5-6 एंट्रियां, 2 पॉइंट है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और बच्चे ध्यान दें, बुक लेकर आएंगे। बुक ले लिए नहीं ले लिए बच्चों ने? हाँ, कल मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप चाहें तो इसमें कॉन्सेप्ट की रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इन डिटेल सारा कुछ आपको इसमें रीडिंग कराया हुआ है, लिखाया हुआ है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, जिन बच्चों को 4-5 दिन हुए स्टार्ट किए तो वो अपनी फीस भी जमा कराएंगे, फीस 800 है। तो जिन बच्चों को अभी 4-5 दिन स्टार्ट किए हुए हैं वो अपनी फीस भी जमा कराएंगे। चलो जा सकते हैं, यहीं पर ही मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा।